सगरी दुनिया भई स्यानी मैं ही एक बौराना। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि बुद्ध ने 6 बरस तक बड़ी गहन तपश्चर्या की। जो सूत्र दिए जिसने बताए, जो अनुशासन बताया, गुरुओं ने पूरा किया। ऐसी हालतें आ गईं कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उनको सब जितना बता सकते थे बता दिया, और बुद्ध ने उसको इतनी निष्ठान स्थिति से करते थे कि इतनी तप और लगन से करते कि गुरु के पास यह बहाना न बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया, इसलिए नहीं हो रहा। कुछ सार का भी है कि निसार है। कोई गुरु कहता कि अगर तुमने 90 दिन का उपवास किया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अब बड़ी मुश्किल है, 90 दिन का उपवास ना तुम करोगे ना आत्मज्ञान होगा। और अगर तुमने एक भी दिन पहले तोड़ दिया, गुरु कहेगा कि अधूरा रह गया, इसलिए तुम्हें कभी जांच का मौका भी नहीं मिलता। गुरुओं को ठीक परीक्षा तभी होती है जब उन्हें ठीक शिष्य मिल जाते हैं। बुद्ध ऐसा ही शिष्य था। उसने अनेक गुरुओं का पानी उतार दिया। वह जिस गुरु के पास गया, गुरु ने जो कहा उसने किया। गुरु ने कहा 15 दिन का उपवास, तो उसने 45 दिन का उपवास करके बताया। गुरु को यह कहने की गहन ना रही कि तुमने किया नहीं। आखिर गुरु हाथ जोड़ लेते कि हम जो बता सकते थे बता दिया, इसके आगे हमें भी पता नहीं है, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शिष्यों में शक पैदा होने लगता कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगे दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला, और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से कोई एक होता, 100 में से एक होता है, 99 केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे तुमने खेतों में खड़े देखे हो आदमी धोखे के, हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पर खड़े हैं पक्षियों भगाने के लिए। ठीक ऐसे गुरु हैं तुम्हारे। ना समझो के लिए ठीक है, कमज़ोरों के लिए ठीक हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर्फ सिर हिलाते हैं। ठीक है, कभी करेंगे, उनके लिए ठीक है, लेकिन कोई करने वाला आ जाए तो कठिनाई हो जाती है। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी, सब किया। ऐसी हालत हो गई कि जो बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया, और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, यह सब करना फजूल गया। लेकिन फिर भी लोग मानने वाले पैदा हो गए। एक गुरु, आखिरी गुरु अलार कलाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उनके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो बुद्ध बेहतर है। उन दिनों बुद्ध केवल एक दाना चावल रोज लेते थे। भोजन में तिरस्कार हो गए थे। सिर्फ एक मूर्ति उसको चित्रित करने वाली उपलब्ध है, शायद उसका चित्र तुमने कभी देखा हो। उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गए, शरीर सिर्फ हड्डियों का अस्थि पिंजर रह गया। एक एक हड्डी तुम गिन सकते हो। सब चर्बी खो गई, खून सूख गया, सिर्फ आंखें भर जीवित मालूम पड़ती हैं। सारा मुंह धंस गया, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां बाकी रह गईं। ऐसे बुद्ध एक तृण मात्र खाकर जीते थे। इतने कमज़ोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करने वक्त बुद्ध गया के पास पार ना कर सके। कमजोरी ऐसी थी कि नदी बड़ी छिछली और कुछ बड़ी भारी नदी नहीं है। मुश्किल से गले पानी रह गया, क्योंकि मैं भी उस नदी में जहाँ बुद्ध पार किए कई बार जाकर देख लिया हूँ। उसमें टीबी का मरीज भी पार
हो सकता उसमें कैंसर का भी मरीज भी पार हो सकता है। क्यों हो सकता है बुद्ध पार ना हो सके? हालत बड़ी कमज़ोर रही होगी, बड़ी दयनीय रही होगी, और नदी बलवान मालूम पड़ती थी। घाट घाट चढ़ ना सके थे तो एक वृक्ष की शाखा पकड़कर लटक गए। उस क्षण में उन्हें होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर को नष्ट कर रहा हूँ। इससे आत्मा कैसे मिलेगी? आत्मा के मिलने का शरीर को कष्ट करने से कौन सा संबंध है? कौन सा तर्क है? कौन सा गणित है? और कमज़ोर मैं इतना हो गया हूँ कि निरंजना साधारण सी नदी में पार नहीं कर पाता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूँ। यह नहीं होगा। उस क्षण निरंजना नदी में पड़े हुए वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करना व्यर्थ गया। कोई क्रियाकांड कहीं ना ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं यह त्याग तपश्चर्या भी छोड़ देता हूँ। उस दिन त्याग पूरा हुआ, उस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को, सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ, उस वृक्ष के नीचे बैठे। किसी युवती ने गांव की, जिसका नाम सुजाता है, ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ौती मानी होगी कि मैं उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वह खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी। उस रात वह खीर चढ़ाने आई। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। दुर्लभ काय पीठ हो गए। समझा भोली भाली युवती रही होगी। श्रद्धावान समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपलब्ध हुआ है। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर ना ली होती, क्योंकि वे केवल एक तृण ही लेते थे। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने रात में कुछ भी ना लिया होता, एक तृण भी, क्योंकि रात वे लेते थे। और दिन होता तो जात पात पूछी होती। निश्चित ही स्त्री शूद्र रही होगी। नाम सुजाता बताया है कि शूद्र रही होगी, क्योंकि जो अच्छी जात में पैदा हुआ वह नाम सुजाता नाम न रखेगा, जरूरत नहीं। इसलिए अक्सर कुरूप स्त्रियों का नाम तुम पाओगे सुंदरबाई। सुंदर स्त्री को कोई सुंदरबाई नाम देता है? जमती नहीं बात, बैठी नहीं बात। निश्चित लड़की शूद्र रही होगी, और शूद्र ही तो वृक्ष आदि को पूजते हैं। ब्राह्मणों के तो मंदिर हैं। जैनों के बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। उनको कोई वृक्षों की पूजा करने नहीं जाना पड़ता। जो मंदिर बना नहीं सकते, वे देवता प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, दीन दरिद्र हैं वे ही तो जो वृक्षों को पूजते हैं। शूद्र रही होगी, लेकिन उस रात बुद्ध ने ना पूछने की बात ना रही। उस दिन सब छोड़ दिया। जो हो अब यह हो रहा है कि यह लड़की अचानक इस रात में बिना मांगे खीर लेकर आ गई, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह खबर उनके 5 शिष्यों को मिली, जो दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे। 5 शिष्य जो बुद्ध की तपश्चर्या देखकर उनके पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा, अब यह भ्रष्ट हो गया। शूद्र लड़की, रात का समय, और अब तक यह एक तृण लेता था।
यह गौतम भ्रष्ट हो गया। उन्होंने तत्क्षण गौतम को छोड़ दिया, त्याग कर दिया।